सूरदास जी ने मंगला आरती से लेकर शयन आरती तक प्रतिदिन पहले और दूसरे दिन उस व्यक्ति को याद दिलाया कि दर्शन के लिए चलो। पर जब तीसरे दिन भी वह नहीं गया, तब सूरदास जी बोले, अब हम ऊपर नहीं जाएंगे, अब हम यहीं बैठेंगे। अब तो हम कविता बनाकर तेरी कृपणता का प्रचार करेंगे। वे बोले, तेरी दुकान को एक कण या अनाज का दाना लेने योग्य नहीं मानते, तेरी सारी रोजी रोटी बंद करवा देंगे। तू 3 दिन से झूठ बोल रहा है। अरे तू श्रीजी की ध्वजा के नीचे निवास करता है। झूठ बोल बोलकर इतना धन अर्जित कर लिया है, पर आज तक एक भी गौ ब्राह्मण की सेवा नहीं की। अब तो वह डर गया। वह सूरदास जी के साथ चल पड़ा। सूरदास जी ने उसका हाथ पकड़ लिया और मंदिर में ले जाकर गदगद कंठ से श्रीनाथ जी से प्रार्थना की, हे श्रीनाथ जी, यह आपके ध्वज के नीचे निवास करता है, कृपा करें। इतना कहते ही श्रीनाथ जी ने अपनी कोटि कोटि कामदेवों को भी मोहित करने वाली दिव्य मूर्ति प्रकट कर दी। उस व्यक्ति को साक्षात दर्शन हो गया। वह मूर्छित होकर गिर पड़ा। जब होश में आया तो सूरदास जी के चरण पकड़कर बोला, बाबा, मैं 60 वर्ष का हो गया हूं, पर अब तक श्रीनाथ जी के दर्शन नहीं हुए थे। अब तो मैं आपकी ही शरण में हूं। भैया, हम तेरा कल्याण कैसे कर सकते हैं? कल्याण तो श्रीनाथ जी और आचार्य चरण ही करेंगे। इस पर आचार्य जी मुस्कुराते हुए बोले, सूरदास जी, 60 बरस के बूढ़े बैल को आप हमारे पास लाए हो। सूरदास जी भी मुस्कुराए और बोले, जय जय, आप तो अनाथों के नाथ हैं। यह भी अनाथ ही था। इसका हाथ अब आपके ही हाथ में है। फिर उसे गोविंद कुंड में स्नान करवाया गया। उसके बाद ऊर्ध्वपुंड तिलक लगाया गया, तुलसी की माला धारण कराई गई और उसे अष्टाक्षर मंत्र की दीक्षा दी गई। इसके बाद उसने श्री श्रीनाथ जी की प्रातःकालीन आरती से लेकर शयन आरती तक की सेवा में अपने तन मन से सुंदर सामग्रियां अर्पित करनी शुरू की। सभी वैष्णवों को प्रेम पूर्वक प्रसाद भी वितरण किया। अब वह व्यक्ति अपनी दुकान पर तो बैठता था, पर समय से मंदिर जाकर दर्शन करता, सेवा में भी तत्पर रहता। सूरदास जी भी अब आते जाते उसकी दुकान पर कुछ देर बैठने लगे। एक दिन उस व्यक्ति ने बड़े विनम्र भाव से कहा, बाबा, हमारे कल्याण के लिए कुछ सुनाइए। तब सूरदास जी ने उसके लिए एक सुंदर 60 पद रचकर सुनाए। क्योंकि वह व्यक्ति 60 वर्ष का था, तो यह पद उपदेशात्मक भी था। कृष्ण सुमरित तन पावन कीजे, ज्यों लो जग सुपना ज्यों जीजे, हर उसांस गिनत सब तेरे, सो भी तथ भी आवत नेरे। जो ये सपने माही बिचारे, कबहू न जन्म विषय लगे हारे। कहे विवेक बीज जो बीवे, कबहू न जठर अगिनि में सोवे। बार बार तोहे को समझावे, जो छिन जाए बहुरी नहीं आवे। भावार्थ, भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कर तन मन को पवित्र करो, क्योंकि यह जीवन तो केवल एक स्वप्न जैसा है। हर एक सांस गिन गिन कर तुम्हें ही समर्पित है और वही समय पास आता जा रहा है। यदि कोई इस जीवन को स्वप्न मानकर उस पर विचार कर ले, तो जन्म जन्मांतर के विषयों में हार नहीं खाएगा। जो विवेक का बीज बोता है, वह कभी माया रूपी अग्नि में नहीं जलता। बार बार तुम्हें समझाया जाता है, यह जीवन जो एक क्षण में बीत जाए, वह फिर लौटकर नहीं आता। यह सुनकर उस व्यक्ति को वैराग्य हो गया। सूरदास जी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, आपने जो कुछ अब तक संग्रह किया, वह तो केवल दुख का मूल है। भजन करने और वैष्णव बनने के बाद भी यदि वृत्ति, धन संग्रह, सांसारिक प्रवृत्ति दिल में बनी रहे, तो अंत में दुर्गति हो जाती है। जो कुछ है उसे ठाकुर जी को अर्पित कर दो। तब उस व्यक्ति ने 60,000 रुपए श्रीनाथ जी की सेवा में समर्पित कर दिए। यह अकबर के समय की बात है और उस समय यह राशि अत्यंत बड़ी मानी जाती थी। इसके बाद वह व्यक्ति ऐसा अनन्य सेवक बन गया कि स्वयं श्रीनाथ जी उससे खेला करते थे। उसे ठाकुर जी की लीलाओं के साक्षात दर्शन और अनुभव होने लगे। सुअर साहित्य में जैसे श्री कृष्ण की लीलाएं प्रकाशित हुई हैं, वैसे ही श्री राम की भी सुंदर लीलाएं वर्णित हैं। यह बात बहुत कम लोग जानते हैं। इसके लिए सुअर साहित्य, विशेषकर सुअर रामायण का अवलोकन आवश्यक है, जिसमें श्रीराम की लीलाओं का अत्यंत सुंदर वर्णन प्राप्त होता है। उदाहरण स्वरूप एक पद में कहा गया है, करतल शोभत बाण, धनिया खेलेत फिरत कनक में आंगन, पहिरे लाल पनहिया। अर्थात श्रीराम जी के करकमलों में धनुष बाण शोभायमान हैं। वे अयोध्या के सोने से जड़े आंगन में क्रीड़ा कर रहे हैं और उनके चरणों में लाल पनहिया पायलें शोभित हो रही हैं। संगीत और भक्ति में लीन सूरदास जी के मन में एक दिव्य संकल्प जागा, मैं 1.5 लाख पदों की रचना करूंगा और उन्हें ठाकुर जी को समर्पित कर दूंगा।
समय के साथ उनके लगभग 1 लाख पद संग्रहित हो गए। सूरदास जी को ऐसा अनुभव होने लगा कि प्रिय सखा श्री कृष्ण उन्हें अपनी नित्य लीलाओं में बुला रहे हैं। उन्होंने मन में ठान लिया, जब तक मेरे संकल्प के अनुसार पद पूर्ण न हो जाए तब तक मैं ब्रजभूमि नहीं छोड़ूंगा। उधर श्रीनाथ जी, ठाकुर जी उनके लिए व्याकुल हो उठे। वे स्वयं सूरदास जी के सामने प्रकट हो गए। ठाकुर जी बोले, सूरदास जी, आपका 1.5 लाख पद का संकल्प अब पूर्ण हुआ तो सूरदास जी कह उठे, जय जय, अभी तक तो मैंने केवल 1 लाख पद ही रचे हैं। इस पर ठाकुर जी मुस्कुराकर बोले, शेष पद मैंने पूरे कर दिए हैं। इन पदों में सूरश्याम की छाप है। अब आप शीघ्र ही मेरी नित्य लीला में सम्मिलित हो जाइए। यह सुनकर सूरदास जी अत्यंत प्रसन्न हुए। उनका हृदय भक्ति, प्रेम और कृपा से भर उठा। सूरदास जी प्रतिदिन मंगला आरती से पूर्व ही मंदिर पहुंच जाते और राजभोग के पश्चात परसौली स्थित अपनी कुटी में लौट आते थे। पर उस दिन कुछ विशेष घटित हुआ। मंगला आरती के साथ ही श्रृंगार आरती में भी सूरदास जी पदगान में इस प्रकार लीन हो गए मानो अब कुछ बाकी ही न हो। उनकी भक्ति और भावावेश से वातावरण गूंज उठा। विट्ठलनाथ जी इस असाधारण स्थिति को देख चिंतित हो उठे। लगता है अब लीला संवरण, लीला के अंत की तैयारी है। ठाकुर जी अब नित्य निकुंज में ही सूरदास जी को राजभोग कराएंगे। श्रृंगार आरती के पश्चात उन्होंने उसी समय राजभोग अर्पित किया और ठाकुर जी को शयन कराया। फिर शीघ्रता से सूरदास जी की कुटी की ओर दौड़े। उधर सूरदास जी का शरीर दुर्बल हो गया था। वे शीतल रजरानी पर अपनी कुटी में शिथिल अवस्था में लेटे हुए थे। गोस्वामी विट्ठलनाथ जी के साथ अन्य सेवक और संत भी वहां पहुंच गए। श्री चतुर्भुजदास जी ने कोमल स्वर में कहा, हे सूरदास जी महाराज, परम दयालु गोसाई जी महाराज स्वयं पधारे हैं। सूरदास जी ने दोनों हाथ जोड़कर वंदन किया और कहा, इस अधम का इस अवस्था में प्रणाम स्वीकार करें। उनके शरीर में उठने की सामर्थ्य नहीं थी। गोस्वामी जी की आंखों से अश्रुधारा बह चली। उन्होंने बड़े प्रेम से अपना कर कमल उनके मस्तक पर रखा और उनका सिर अपनी गोद में ले लिया। धीरे से बोले, कहो सूरदास जी, कैसे हो? सूरदास जी बोले, जय जय वो भाग्यशाली है जिसका मस्तक आपकी गोद में आ गया। ऐसे में उससे क्यों पूछें कि वह कैसा है? मुझे तो अब आश्रय मिल गया है। वहां उपस्थित जनों में आयु में सबसे छोटे थे श्री चतुर्भुजदास जी, पर उन्हें सूरदास जी का विशेष स्नेह प्राप्त था। वे धीरे धीरे सूरदास जी के चरण सहलाते हुए विनम्र स्वर में पूछने लगे, बाबा, इस अंतिम समय आपकी चित्तवृत्ति कहां स्थित है? तब सूरदास जी ने यह पद सुनाया, खंजन नयन रूपर समाते। तात्पर्य यह था कि अब चित्त चरणों से ऊपर उठकर ठाकुर जी के नयन रूप माधुर्य में लीन हो गया है। दृष्टि वहीं अटक गई है, उस रूप में, उस प्रेम में। कुछ क्षणों के पश्चात चतुर्भुजदास जी ने संकोच करते हुए कहा, बाबा, इतने वर्षों में एक प्रश्न मैं संकोचवश नहीं पूछ पाया। सूरदास जी मुस्कुराए और बोले, संकोच कैसा? पूछो। चतुर्भुजदास जी बोले, आपने इतने पदों की रचना की, असंख्य भावों को प्रकट किया, लेकिन आपने कहीं भी आचार्य चरणों के सुयश का स्पष्ट उल्लेख क्यों नहीं किया? भैया चतुर्भुजदास, मैंने आचार्य और श्रीकृष्ण को कभी दो नहीं समझा। मैंने तो अपनी 1.5 लाख पदों की वाणी में आचार्य सुयश ही गाया है। फिर भी यदि आप चाहें कि मैं दोनों के यश का एक साथ स्पष्ट वर्णन करूं, तो सुनिए यह पद जिसमें दोनों का गुणगान समाहित है। भरोसो दरद इन चरणन रो, श्रीवल्लभ नखचंद्र छटा, बिनु सब जग माही अंधेरो, साधन और नाही या कली में, जासु होई निबेरो, सूर कहे द्वैद अंधेरो, बिनु मूल को चेरो। इसमें दोनों का यश समाहित है। इसका एक अर्थ यह है, श्री अतिश्री, अर्थात वह श्री जो श्री हरि श्री कृष्ण का आश्रय लेकर स्वयं को अर्पित कर देता है। या फिर श्री वल्लभ का अर्थ है श्री कृष्ण के प्रियतम और वल्लभाचार्य जी जो स्वयं भी आचार्य हैं। उनकी नखचंद्र छटा के बिना तो यह सारा संसार अंधकारमय प्रतीत होता है। कलयुग में उनके चरणों की शरण लिए बिना और कोई साधन शेष नहीं बचता। जिसने उनके चरणों का आश्रय ले लिया वही वास्तव में श्री कृष्ण से निकट है, अन्यथा श्रृंखला संबंध से वह ठाकुर जी के पास होता चला जाता है। मैं तो ऐसा सेवक हूं जिसका मूल ही आचार्य चरण है, उनके बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं। सूरदास जी ने गागर में सागर भर दिया। एक ही पद में आचार्य महिमा और श्री कृष्ण महिमा को ऐसा समाहित कर दिया मानो दो नहीं, एक ही तत्व के रूप में दोनों घटित हो रहे हों। इस पद का गायन करते ही सूरदास जी की विह्वलता और अधिक बढ़ गई। नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी, शरीर में ज्वर तीव्र हो गया और वे व्याकुलता से कांपने लगे।
सब लोग चकित हो उठे। जिन्होंने जीवन भर श्रीनाथ जी का यश गाया, जिनका शरीर पुष्पमाला के समान होना चाहिए था, उनकी मृत्यु के समय यह इतना अपार कष्ट क्यों? चारों ओर वातावरण गमगीन हो गया। सबकी आंखों में आंसू भर आए। तब चतुर्भुजदास जी ने विनम्रता से कहा, बाबा, आपने जीवन भर श्रीनाथ जी का यश गाया है। आपको गिरिराज जी की तरहटी मिली हुई है। आचार्य की अंक में आपका मस्तक सदैव विराजमान रहा है। श्री जी का चरण स्पर्श आपको प्राप्त है। व्रज की रज धूल आपके शरीर से सजी है, तो फिर आपको किस बात का कष्ट है? सूरदास जी रुदन करते हुए हिचकी लेने लगे और बोले, जिस व्रज की धूल के मैं सदा सम्मुख रहा, आज उसी को मैं पीठ दिखा रहा हूं। यही बात मेरे लिए सबसे बड़ा कष्ट है। अब शरीर में इतनी भी सामर्थ्य नहीं है कि मैं स्वयं पलटकर व्रजरज के सम्मुख हो जाऊं। यह सुनते ही चतुर्भुजदास जी और गोसाई जी ने सूरदास जी को उलटकर साष्टांग दंडवत की मुद्रा में लिटा दिया। जैसे ही वे व्रजरज के सम्मुख हुए, सूरदास जी हर्षित हो उठे। उन्होंने व्रज की रज को आलिंगन में भर लिया और उसी क्षण नित्य निकुंज में श्रीनाथ जी की सेवा में प्रवेश कर गए। धन्य है वह ब्रजभूमि जहां उद्धव जैसे ज्ञानी को भी प्रेम का मर्म मिला और जहां सूरदास जी जैसे संत ने रज को हृदय से लगाया। धन्य है वह रज जिसमें सूरदास जी ने अपने प्राण तक अर्पित कर दिए। वह रज केवल धूल नहीं, स्वयं ठाकुर जी का रूप है और सूरदास जी की भक्ति उस रज की सबसे सच्ची आराधना।